वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्मेट। इन लेंथ वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर रहे हैं इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, यानी कि अकाउंट नहीं है, इसमें डेबिट्स नहीं है, क्रेडिट्स नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसमें हम बैंक बुक या फिर कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक को रिकंसाइल कर रहे हैं, यानी कि मैच कर रहे हैं। रिकंसाइल का मतलब होता है दोनों के अमाउंट्स को बराबर करना, बराबर लेकर आना। अब इन्हें बराबर क्यों करना है? लेट्स से आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, उस बिजनेस का कुछ बैंक अकाउंट होगा और उस बैंक अकाउंट का हमेशा कुछ बैलेंस होगा। जैसे आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में 12,000 है, 13,000 है, 14,000 है, तो वो क्या होगा? वो आपके बैंक बुक का बैलेंस होगा। लेट्स से ये बैलेंस था 14,000 रुपीज का, ठीक है। अब या तो आपने अलग से बैंक बुक बना रखी होगी या कैश बुक में एक बैंक कॉलम होगा, उसमें अमाउंट कितना आ रहा है? 14,000 आ रहा है। अब उसी के पैरेलल जो आपका बैंक अकाउंट है उसका लेखा जोखा बैंक भी रखता है, राइट। आपकी एक पासबुक आती है जिसमें जो बैंक है वो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो उसे हम बोलते हैं पासबुक। अब इस पासबुक में जो बैलेंस है वो आ रहा है आज की डेट में 15,000। अब मैम ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों का सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली दोनों का सेम होना चाहिए है, लेकिन कभी कभी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिफरेंसेस कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से किसी को पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, ठीक है, 1,000 रुपए की, तो मैंने दिखा दी कि भाई 14,000 रुपए मेरे पास है, लेकिन बैंक में से अभी तक वो पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है, तो बैंक में अभी तक कितना अमाउंट दिख रहा है? 15,000 रुपए दिख रहा है। मेरे पास किसी का चेक आया तो मैंने वो ऐड कर दिया, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो पासबुक में वो पैसे ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। मेरा एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसका प्रीमियम था, वो पासबुक से कट चुका है, वो बैंक अकाउंट से कट चुका है, तो पासबुक में सब्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन कैश बुक में मैंने अभी तक उसे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं करना भूल गई हूँ, राइट। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डेट पे इन दोनों के बैलेंसेस सेम नहीं आएंगे, वेराज ये हमेशा सेम होने चाहिए हैं। तो मैम अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये है कि लेट्स से आज हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, हम बैलेंस शीट बनाने लगे। बैलेंस शीट में असेट्स के नीचे हमने बैंक लिखा और बैंक में हमने कहा भाई 14,000 लिखना है या 15,000 रुपए लिखना है। दोनों को क्या करना पड़ेगा? रिकंसाइल करना पड़ेगा, दोनों को मैच करना पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? रिकंसाइल करना। कैसे करते हैं? एक स्टेटमेंट बनाकर। इस स्टेटमेंट में क्या होगा? हम बैंक बुक में सारे चेंजेस करेंगे ताकि वो बैलेंस किसके बराबर हो जाए? पासबुक के बराबर हो जाए। मैम पासबुक को इसके बराबर भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या पासबुक हम लोग बना रहे हैं? नहीं। ये कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। तो चेंजेस किसे करने पड़ेंगे? हमें ही करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं? कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से के बराबर करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, वो हमेशा याद रखना है। क्या है मैम वो ट्रिक? सबसे पहले बैंक बिजनेस के लिए क्या है? असेट है। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? पॉजिटिव बैलेंस। तो यानी कि जब बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है, मतलब डाले जाएंगे, तो उसे किससे दिखाया जाएगा? डेबिट से। जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो उसे किससे दिखाया जाएगा? डेबिट से दिखाया जाएगा। वेराज जब मैं क्रेडिट की बात करूंगी तो मतलब मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है, मैंने ये टेबल आपको बार बार बताया है, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, दीज आर असेट्स। असेट्स व्हेन इंक्रीज गो ऑन द डेबिट साइड, असेट्स व्हेन डिक्रीज गो ऑन द क्रेडिट साइड, राइट। वहीं जब मैं बात कर रही हूँ बेटा पासबुक की, पासबुक बनती है बैंक के हिसाब से। बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी होते हैं, और जितने भी लोन्स होते हैं बेटा बैंक के लिए, वो उसके लिए एक अर्निंग का सोर्स होते हैं। तो पासबुक का कंसेप्ट इससे बिल्कुल उल्टा चलता है। तभी जब आपके बैंक में पैसे डलाए जाते हैं तो आपके पास मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, इंक्रीज हुआ है। और वहीं जब गूगल पे से पेमेंट करते हो तो मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है। क्रेडिट का मतलब क्या है? इंक्रीज हो रहा है बैंक बैलेंस, ठीक है, और डेबिट का मतलब क्या है? डिक्रीज हो रहा है हमारा बैंक बैलेंस, ठीक है। तो मतलब हमें बैंक बुक की डेबिट साइड को किससे मिलाना है? पासबुक की क्रेडिट साइड से। और हमें बैंक बुक
की क्रेडिट साइड को किससे मिलाना है, पासबुक की डेबिट साइड से। तो ये भूलना नहीं है कि इन दोनों का ये ऑपोजिट चलता है। कैश बुक का जो ये वाला बैलेंस आ रहा है पॉजिटिव बैलेंस, ये क्या होगा, डेबिट बैलेंस। और पासबुक के हिसाब से ये जो 15,000 का पॉजिटिव बैलेंस हो आ रहा है ये क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो इसका डेबिट बैलेंस इसके क्रेडिट बैलेंस के बराबर आना चाहिए है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर वीडियो पसंद आई है तो आई विल सजेस्ट जो पूरी डिटेल्ड वीडियो है वो देखिए। आपको ये कंसेप्ट इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है कि आपको सब समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कुछ फीडबैक देना है प्लीज फील फ्री टू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Until next time.